अध्याय 4 है। ठीक है, क्या है अध्याय 4? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को सबसे पहले हम थोड़ा सा उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। जैसे पास एक उदाहरण लेके चलता हूँ, है ना, लेके चलता हूँ उदाहरण। तो जैसे हमारे पास एक समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या दिया है? -2, -11, -15 और -19, -7, -11, -15, ये क्या दिया हुआ है? एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमको मुख्यतः क्या बात जानना होगा, ये पहले में है यानी कि इसको क्या बोलेंगे? प्रथम पद बोलेंगे। ये सेकेंड लाइन में है तो ये क्या बोलेंगे? इसको द्वितीय पद बोलेंगे। ये क्या कहलाएगा? तृतीय पद। ये क्या कहलाएगा? चतुर्थ पद। मतलब ये कंटिन्यू ऐसे क्या होगा? बढ़ते जाएगा, है ना। यहाँ तक है। अब हमको अब यहाँ जब हमको शो करना पड़ेगा पदों को, है ना, पदों को जब दर्शाना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे? प्रथम पद बराबर कितना है? -7 है। द्वितीय पद ऐसे बोलेंगे तो कितना है? -11। ठीक है, अब ये जान गए। अब इसी में हमको क्या निकालना है? सर्वांतर। क्या निकालना है? सर्वांतर। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद में क्या करेंगे? प्रथम पद को घटा देंगे। तो द्वितीय पद क्या है हमारे पास? 11, -11, -11। ठीक है, चिन्ह कौन सा लगा है? माइनस। तो माइनस, अभी माइनस है मतलब ब्रैकेट लगाना है आपको। यहाँ क्या है? -7। तो ये -11 हुआ, ये माइनस है, ये माइनस +7 हुआ। ठीक है, चिन्ह जानते हो ना। अब ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा, माइनस और प्लस माइनस। तो 11 में 7 गया, कितना बचा? 4। 11 में 7 गया तो 4। और माइनस बचेगा कि प्लस बचेगा? माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने में कौन सा चिन्ह है? माइनस। तो ये इस तरह से क्या निकाला जाता है? सर्वांतर। ठीक है, इतना हो। प्रथम पद हम जान गए, द्वितीय पद जान गए, तृतीय पद। अगर मैं ये क्या बोला गया है? द्वितीय पद और प्रथम पद सर्वांतर, है ना। मतलब यही बस करना जरूरी नहीं है। अगर मैं इन दोनों में भी घटाऊं इसको, यानी कि क्या करूँ? ये द्वितीय पद माइनस द्वितीय पद, या फिर चतुर्थ पद माइनस द्वितीय पद। मतलब जो बाद में है ना उसको घटाऊंगा एक से पहले। मतलब ये इसमें क्या कहते हैं? दूसरे में पहले को घटाया, तीसरे में दूसरे को, चौथे में तीसरे। फिर भी इससे अंतर क्या आएगा? सेम आएगा, है ना। जैसे कि यहाँ तृतीय पद क्या है? -15, बिने दोनों के बीच में माइनस। और द्वितीय पद क्या है? -11। तो क्या हो गई? -15 माइनस और माइनस +11। अब 15 में 11 गया, कितना बचेगा? 4, -4। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में अंतर क्या रहेगा? 4, समान ही रहेगा, है ना। -4 सब। ठीक है, यहाँ समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा? पहले ए, यानी कि ये क्या है? प्रथम। A + D, ये क्या होगा? द्वितीय पद। ठीक है, A+ ये इसमें जुड़ते जाएगा, 2D, A + 3D,
a प्लस 4d प्लस ये क्या होगा, जुड़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। यहाँ तक हुआ। यही जो क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। अगर मैं यहीं पर एक सवाल दे दूं, क्या दे दूं, सवाल दे दूं, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद मान के चलो हमारे पास a बराबर क्या है, 10 है, a बराबर क्या है, 10, और सर्वांतर d बराबर से क्या है, -3 है। तो क्या करेंगे, पद याद कीजिए, तो 3 पद याद कीजिए, प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद याद करना है हमको, है ना, 3 पद क्या करना है, याद करना है। तो ये क्या है हमारा प्रथम पद है ना, प्रथम पद है। ये क्या है, द्वितीय पद है। ये क्या है, तृतीय पद है ना। अब ये आगे जाएंगे, पूरा डे से ऐसी चलता जाएगा। हमको क्या ज्ञात करना है, प्रथम 3 पद, यानी कि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। हम पूरे पद को ज्ञात कर सकते हैं इसी तरह से। हमको दिया है क्या, ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद, यानी कि a बराबर क्या है, a बराबर 10 है। a बराबर क्या है, 10। यही जो है क्या कराया हमारा, क्या हुआ, ये प्रथम पद कितना है, 10। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, द्वितीय पद। तो द्वितीय पद हमारे पास क्या है, a प्लस d। मान दिया है हमारे पास, a का मान क्या है, 10, तो 10 प्लस d का मान क्या दिया है, -3। हल करेंगे, 10 प्लस और -3 बराबर 7। तो ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय पद हो गया। इसी तरह से कौन सा ज्ञात करना है, तृतीय पद। तृतीय पद का फार्मूला क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2d है। अब मान रखेंगे, a का मान क्या है, 10, 2, d का मान क्या है, -3, 10 प्लस और माइनस और 2 दिया 6, कितना आएगा, 4। ठीक है, आ रहा है। अब आगे मैं एक और बता देता हूँ, कौन सा, चतुर्थ पद। इसका फार्मूला क्या है, a प्लस 3d। मान रख देंगे, a के बराबर में क्या है, 3 है, तो 3, d के बराबर में क्या है, -3, तो 10 प्लस और माइनस, तो 3 3 9, और कितना आ गए, 10 में हो गए तो। ठीक है, प्रथम पद क्या है, 10। द्वितीय पद क्या है, 7। तृतीय पद क्या है, 4। उसके बाद चतुर्थ पद क्या है, 1। ठीक है, तो ये चलते जाएगा। अब एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है, देखो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 3 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 3 का अंतर है कि नहीं है, मतलब -3 का अंतर है। इन दोनों के बीच में -3 का अंतर। -3 का अंतर कैसे है, देखो वाला देखो ना, ये क्या है हमारा प्रथम पद, ये क्या है, द्वितीय पद है। सर्वांतर का फार्मूला क्या है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो सर्वांतर क्या आना चाहिए, सर्वांतर मतलब होता है समान अंतर। सर्वांतर मतलब समान अंतर। समान अंतर कितना है इसमें, -3 है ना सबके बीच में,
द्वितीय पद क्या है हमारे पास? 7। चिन्ह कौन सा है? माइनस। प्रथम पद क्या है? 10। तो 7 में मतलब 10 में 7 गया तो बचेगा कितना? 3। चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस। ठीक है, बड़ा चिन्ह है, बड़े सामने। तो यही क्या हमारा सर्वांतर। तो निकल रहा है ना, यहाँ भी सर्वांतर -3, यहाँ भी सर्वांतर -3, यहाँ भी माइनस सर्वांतर 3। अगर सबके बीच में अगर अंतर सेम आ रहा है ना, तभी वो समांतर श्रेणी है। कहीं से भी ले लो, ये श्रेणी जो दिया है ना, कहीं से भी दो को ले लो, वहां से अगर अंतर निकालोगे तो कितना आएगा? -3 ही आएगा। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, ये समझ आया? मतलब आपको क्या दिया रहेगा? अगर सवाल दिया है प्रथम पद और समांतर दिया है तो कोई भी पद को ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ये वाला याद रहना चाहिए ना। ठीक है, अब ये कुछ नहीं है, ए है तो यहाँ पकड़ो, फिर a प्लस डी, ये दोनों का बस याद रखना है। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ते जाना है, 2 3 4 5 6 7 देते बढ़ते जाना है। ठीक है, आता है समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है? समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक, तो समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला सीधा लिख लेते हैं। क्या होता है समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला? है an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। ये क्या है? समांतर श्रेणी का nवें पद का फार्मूला है, सूत्र है। ठीक है, इसको याद करना है। अगर मेरे पास एक उदाहरण लेके चलो, जैसे समांतर श्रेणी मेरे को दिया है क्या? 4 7 10 13 डेढ़ कितना दिया है? क्या करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 10वां पद क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इतना हो गया, सवाल दिया रहेगा ऐसे। ठीक है, अब मेरे पास क्या आता है? सबसे पहले तो यहाँ देख लेते क्या होता है। क्या लिखेंगे पहले? तो हल। यहाँ प्रथम पद क्या है? 4। प्रथम पद यानी कि a बराबर क्या है? 4 है। ठीक है, द्वितीय पद तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको द्वितीय पद नहीं चाहिए। चाहिए क्या हमको? सर्वांतर। क्या चाहिए? सर्वांतर। सर्वांतर का फार्मूला क्या है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। यहाँ लिख देता हूँ, चलो। द्वितीय पद बराबर क्या है? क्या है नहीं? द्वितीय पद। अब इस मान को रखना है, मतलब ये सर्वांतर मतलब डी। अब मान को रखो। द्वितीय पद क्या है हमारे पास? तो 7 रख दो। प्रथम पद क्या है हमारे पास? -4। तो डी बराबर क्या प्राप्त हो हमारे पास? 3। तो सर्वांतर कितना आ गया? 3 है ना। और हमारे पास nवां पद दिया है। क्या दिया है? nवां पद यानी कि कौन सा पद है? 10वां पद हमको क्या करना है? 10वां पद क्या करना है हमको? ज्ञात करना है। यानी कि 10 है ना, जो 10 है वो किसके बराबर है? n के बराबर। किसके बराबर है? n के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक है। फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला क्या है? a प्लस an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
अब क्या करेंगे, मान को रखते जाना है। तो n के बराबर में क्या है 10। अब इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, नहीं लिखोगे इधर के भी चले। a बराबर क्या है 4, तो a की जगह में क्या लिख देंगे 4। प्लस है, प्लस लिख दो, ब्रैकेट है, ब्रैकेट बना दो। n की जगह में क्या है 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 1। d के बराबर में क्या है 3, यहाँ लिख देंगे 3। ये क्या हो जाएगा 4। प्लस ब्रैकेट को हल करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। 10 में 1 गया तो 9। 3 इसके साथ क्या है गुणा के रूप में है, तो ये 4 प्लस इसके साथ जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 27, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31। मतलब जो हमारा 10वां पद है, क्या आंसर 10वां पद कितना होगा 31 होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या ज्ञात करने हैं आपको, समांतर श्रेणी का पद, है ना, nवां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसको लिख लो सब। 4.1 का सवाल है, क्या है, समांतर श्रेणी। चौथा सवाल है, समांतर श्रेणी क्या है 100 70 40 डेडेस का 40वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे पहले सवाल में किए थे वैसे ही करना है। क्या करना है हल, यहाँ क्या क्या है उसको लिखना है। यहाँ प्रथम पद क्या है, a बराबर से 100 है प्रथम पद। यहीं पर लिख ले, द्वितीय पद भी लिख लेते हैं। द्वितीय पद बराबर क्या है 70 है। सर्वांतर जानते हैं क्या होता है, सर्वांतर का फार्मूला क्या होता है, द्वितीय पद में क्या करेंगे, द्वितीय पद में माइनस प्रथम पद को क्या करना है घटाना है। द्वितीय पद क्या है हमारे पास 70 लिख दो। प्रथम पद क्या है हमारे पास 100, तो माइनस 100। दोनों को घटाएंगे, 100 में 70 गया कितना बचेगा 30 बचेगा। चिन्ह कौन सा लगेगा बोलेंगे तो क्या लगेगा माइनस, क्योंकि बड़े संख्या के सामने में कौन सा चिन्ह है माइनस। निकल गया हमारा प्रथम पद भी निकल गया, और कितना निकल गया सर्वांतर। और यहाँ n बराबर क्या है 40। ठीक है, n बराबर क्या है 40। तो हमारे पास आता है सूत्र समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां क्या फार्मूला हमारे पास, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट t। इसमें पुट कर देते मान को, तो n के बराबर में क्या है 40, a के बराबर में क्या है 100, चिन्ह प्लस तो प्लस, n की जगह में क्या है 40 माइनस d की जगह में क्या है हमारे पास माइनस 30। ब्रैकेट लगाना कभी भी ना इसे, माइनस 30। ये जाएगा 100 प्लस 40 में 1 गया तो कितना बचेगा 39 माइनस 30। अब ये दोनों क्या है गुणा, दोनों को क्या करना है गुणा करने हैं। पहले इसको लिख लेते, 100 को गुणा करेंगे 39 गुणित माइनस 30, माइनस तो रहेगा है ना, माइनस के बाद में लिखेंगे, 1 0 उतर गया, और 27 का 7 हासिल आई 2 3 त्रिक 9 और 2 11। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, ये माइनस 1170। अब क्या करेंगे हम 1170 में 100 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो जाएगा 0
ये हो जाएगा 7, एक में एक गया तो क्या बचेगा 0 और एक का 1। कितना है हमारे पास 1070। चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस, चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस चिन्ह लगेगा, क्योंकि बड़े संख्या के सामने में क्या चिन्ह है माइनस। तो हमारा जो है 40वां पद क्या होगा माइनस 1070। ठीक है, यही हमारा क्या रहेगा आंसर। तो हमको सही विकल्प। प्रश्न पहले में दिया हुआ क्या है, पहले में क्या दिया हुआ हमारे पास दी गई समांतर श्रेणी, मतलब दी गई समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ हमारे पास। तो क्या ज्ञात करना है प्रथम पद और क्या ज्ञात करना है सर्वांतर। क्या ज्ञात करना है सर्वांतर। समांतर श्रेणी हमारे पास क्या दिया हुआ है 3/2, 1/2, माइनस 1/2, माइनस 3/2। टेढ़े से आगे बढ़ते रहेगा। प्रथम पद को हमको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना। यस सर। ये हमारा क्या है प्रथम पद, यही हमारा क्या है प्रथम पद है। यानी कि a बराबर क्या प्राप्त हो गया 3/2। ठीक है, क्या है ये प्रथम पद। अब हमको क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है सर्वांतर। प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हमारे पास क्या है द्वितीय पद 1/2। सर्वांतर का फार्मूला क्या बोलता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है हमारे पास 1/2। चिन्ह क्या है माइनस, मतलब घटाना है, क्या है 3/2। ठीक है। नियम तो वही बोलता है, क्या बोलता है पहले क्या निकालेंगे हर का लसा। लेकिन अगर सेम सेम है हर में सेम सेम है तो सीधा कुछ नहीं करना है, उसका लघुत्तम तो ही निकलेगा। क्या करना है सीधा 2 कर देना है, सेम है तब ना। तो क्या कर दो ऊपर में जो है उसको घटा दो इट इज इट, यानी कि 1 माइनस 3। तो कितना आएगा 3 में 1 गया तो 2/2 माइनस 2/2 आएगा। तो 2 एकम 2 एकम माइनस 1। तो इसका सर्वांतर क्या आएगा -1। सर्वांतर क्या होगा -1। आया समझिए। जब ये सेम रहेगा तब है ना ऐसी, नहीं तो क्या करेंगे अगर सेम नहीं है, सेम है फिर भी लघुत्तम निकालेंगे तो वही होगा, है ना। वही फार्मूला है, मतलब हर का लघुत्तम, फिर क्या करेंगे लघुत्तम से भाग करते जाएंगे। चलो कहीं पर और आएगा बता देंगे। आया समझिए। श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद क्या है हमारा -2 और क्या है सर्वांतर, सर्वांतर कितना है -2। तो क्या करना है चौथा पद है ना। तो चौथा पद क्या करना है, चौथा पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल करो। दिया है क्या क्या दिया है हमारे पास प्रथम पद दिया है, प्रथम पद यानी कि a बराबर कितना दिया है -2। सर्वांतर d बराबर से कितना दिया है -2। ठीक है, कितना दिया है। अब हम जानते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। अगर ये याद नहीं है तब इसको लिखना है, क्या है a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d और a प्लस 4d। आगे
बढ़ता जाएगा। तो ये कौन सा है? पहला है। ये कौन सा पद है? दूसरा है। ये कौन सा है? तीसरा है। और ये कौन सा है? चौथा। तो हमको कौन सा पद ज्ञात करना है? चौथा पद, है ना? कौन सा पद ज्ञात करना है? चौथा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चौथा पद। मेरे पास फार्मूला क्या आ गया? a प्लस 3d। मान रख दो। a की जगह में क्या है? -2 प्लस 3। d की जगह में क्या है? -2। हल करेंगे। -2 प्लस और माइनस हमेशा किसका गुणा करना है? चिन्ह का पहले गुणा करना। 3 दूनी 6 हुआ, -6 और -2। माइनस और माइनस कटेंगे नहीं, जुड़ेंगे हैं। माइनस माइनस क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो 6 और 2 8। और चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस का ही लगेगा, क्योंकि जोड़ने और घटाने में जो चिन्ह चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यही हमारा कौन सा पद हो जाएगा? चौथा पद। कौन सा पद हो जाएगा? चौथा पद। ठीक है, लिखो। 5वां नंबर का सवाल है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है? 3 8 13 18। 3 8 13 18 का कौन सा पद? कौन सा पद कितना होगा? 78 होगा। बताना है। तो सबसे पहले वही है, हल करना है। क्या करना है? यहाँ जो है सबसे पहले वही देखना है। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है? 3। द्वितीय पद क्या है? 8। द्वितीय पद 8 है। क्या करना है आपको? सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर d बराबर कितना है? क्या फार्मूला क्या है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है? 8 प्रथम पद क्या है? 3। तो कितना आएगा? 5, है ना? सर्वांतर क्या आ गया? 5। और हमको दिया है क्या चीज? an दिया है। an कितना दिया है? 78। an कितना दिया है? 78। समांतर श्रेणी का फार्मूला क्या है? समांतर श्रेणी का इनवा पद an बराबर a प्लस an माइनस 1 क्या है? ठीक है, हमको क्या दिया है? an दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। कितना दिया है? 78 बराबर a बराबर क्या है? 3। a बराबर क्या है? 3 प्लस n का मान हमको नहीं दिया। मतलब n क्या करना है? यहाँ n क्या ज्ञात करना है? -1। d हमको दिया है, कितना दिया है? 5। मार रख दे। अब आगे क्या करना है? हल करना है। ये 78 लिख दो बराबर 3। 5 के अंदर गुणा कर दो। 5 के अंदर गुणा मतलब n-1 और 5 है ऐसे। 5 के साथ 1 का गुणा तो -5। 5 के साथ n का गुणा तो क्या हो जाएगा? 5n। ठीक है, यहाँ रख दो प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, 78 बराबर ये संख्या को करेंगे पहले तो 3 माइनस 5 और प्लस n माइनस 5 माइनस n 5n। 78 बराबर ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2। 5 में 3 गया तो 2। चिन्ह के आंसर लगेगा माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने। ठीक है, आगे क्या होगा? ये इसको इधर पक्षांतर करेंगे। 2 को क्या करेंगे? पक्षांतर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 78 माइनस हो क्या हो जाएगा?
प्लस 2 बराबर 5n हुआ। यस सर। दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो दोनों का क्या हुआ, दोनों जुड़ गए तो 80, 78 दो जुड़े तो 80 बराबर क्या है 5n है। अब n को इधर क्या करेंगे, सॉरी 5 को इधर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, मतलब 80/5 बराबर n, क्योंकि ये इसके साथ किस रूप में है, गुणे के रूप में है, तो इधर आएगा किसके रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में। तो कटेगा, ये काट दो, 5 एकम और भाग करना है ना, भाग करना है, तो 5 एकम होगा, बचेगा कितना, यहाँ से अलग कर देता हूँ, मतलब ये 80 को भागित कर दो 5 से, तो 5 एकम बचा कितना, 3, 0 है, 0 था, और 5 छक्के 30, 5 छक्के कितना हो जाएगा ये 16, तो n बराबर से क्या हो जाएगा 16। तो 16वां पद जो होगा, 16वां पद कितना होगा 78, 16वां पद कितना होगा 78। तो आगे कल इसी को लेकर चलेंगे और आगे, ठीक है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।